रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती बुंदेलखंड के प्रसिद्ध चंदेल राजपूतों में उसका जन्म हुआ था। वंश इतना उच्च माना जाता था कि चित्तौड़ के राणा सांगा की बहन की भी इसी वंश में शादी हुई थी। दुर्गावती का विवाह हुआ था गोंड राज परिवार में। विवाह के कुछ ही वर्षों के पश्चात दुर्गावती को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम वीर नारायण सिंह रखा है। वीर नारायण बालक ही था कि दुर्गावती के पति की मृत्यु हो गई। उस अराजक मुस्लिम युग में एक जवान सुंदर विधवा हिंदू रानी को कौन चैन से रहने देता। दुर्गावती का राज्य 3 ओर से मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था। पश्चिम में था निमाड़ मालवा का शुजत खास सूरी, दक्षिण में मुस्लिम राज्य और पूर्व में अफगान। तीनों में दुर्गावती के राज्य पर हमले प्रारंभ कर दिए। दुर्गावती घबराई नहीं। उस राजपूत बाला ने गोंडवाने के हिंदू युवकों को एकत्र कर एक सेना तैयार की और स्वयं उसकी कमान संभाली। तीनों मुस्लिम राज्यों का सामना किया। दुर्गावती ने तीनों मुस्लिम राज्यों को बार बार युद्ध में परास्त किया था। पराजित मुस्लिम राज्य इतने भयभीत हुए कि उन्होंने गोंडवाना की ओर झांकना भी बंद कर दिया था। इन तीनों राज्यों के विजय में दुर्गावती को अपार संपत्ति हाथ लगी। तीनों मुस्लिम राज्यों के खामोश हो जाने के बाद गोंडवाने में शांति छा गई। दुर्गावती ने प्रजा के सुख के लिए कुएं, बावड़ियाँ, तालाब खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर बनने लगे। दुर्गावती की प्रजा के मन पर शासन करने लगे। लोग उसे देवी के रूप में पूजने लगे। अनावृष्टि नहीं होती थी तो अकाल भी नहीं पड़ता था। दुर्गावती के तेज और वीरता से गोंडवाने पर आक्रमण होने भी बंद हो गए थे। इसलिए संपूर्ण प्रदेश में शांति थी। व्यापार फल फूल रहा था। यह प्रथम अवसर था जब हरियाणा और राजस्थान का व्यापारी समुदाय गोंडवाना में बसने लगा था। इस काल में गोंडवाना एक समृद्ध राज्य था। वीर नारायण 18 वर्ष का हो गया था। दुर्गावती ने राज्य की बागडोर सौंपने चाहिए किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। अब दुर्गावती ने वीर नारायण के विवाह का निश्चय किया। पूरगढ़ के राज्य के 16 वर्षीय पुत्र अत्यंत सुंदर थे। दुर्गावती ने उससे वीर नारायण के विवाह का प्रस्ताव भेजा। पूरगढ़ के राज्य ने राजा ने स्वीकृति के साथ एक निवेदन भेजा कि विवाह की रस्म पूरगढ़ में करना खतरे से खाली नहीं है। अंततः विवाह की रस्म गोंडवाना की राजधानी गढ़कटंग में पूरी की जाए तो विघ्न की आशंका नहीं रहेगी। इसी योजनानुसार राजकन्या गढ़कटंग पहुंचा दी गई, लेकिन अकबर के गुप्तचर फकीरों के देश में सारे भारत में फैले हुए थे। उसे सूचना मिल गई कि पूरगढ़ की राजकन्या गोंडवाना पहुंच गई है। सुंदर स्त्रियों और धन के लोभी अकबर ने बुंदेलखंड में डेरा डाले। पड़े कड़ा के सूबेदार अपने सेनापति आसफ खां को गोंडवाने पर आक्रमण का हुक्म दिया। आसफ खां जिरह बख्तर से लेस अपने 50,000 मुगल घुड़सवारों के साथ गोंडवाने पर टूट पड़ा। रास्ते के नगर ग्रामों को उजाड़ता आसफ खां मंडला के नजदीक जा पहुंचा। इधर विवाह की तिथि न निकलने के कारण पूरगढ़ की राजकन्या कुंवारी बैठी थी और अब युद्ध सामने था। अंततः विवाह की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। मुगलों के अत्याचार की कहानियां बढ़ चढ़ाकर गोंडवानी में फैल रही थी। अंततः दुर्गावती के कायर सैनिक सेना छोड़कर भागने लगे थे। इन अफवाहों के फैलाने में अकबर के फकीर गुप्तचरों का प्रमुख हाथ था। सन 1564 का वर्ष था। भारत के सारे हिंदू राजे रजवाड़े ने इस्लाम के सम्मुख सिर झुका दिया था। बचे थे मात्र उत्तर भारत के चित्तौड़ और गोंडवाने के राज्य व दक्षिण भारत के विजयनगर का साम्राज्य। इस वर्ष अकबर द्वारा गोंडवाने की स्वतंत्रता भी नष्ट हो रही थी। लूटमार करती बड़ी चली आ रही मुगल फौजों का सामना किया दुर्गावती ने। गढ़ा मंडला के मैदान में अपने 20,000 घोड़सवारों और 1,000 हाथियों के साथ दुर्गावती मुगल फौज के सामने आ उठी। दुर्गावती के घोड़सवारों के पास न जिरह बख्तर थे न घोड़ों पर। इधर मुगल सैनिक सिर से कमर और हाथों तक लोहे के कवच से सुरक्षित थे। फिर 20,000 हिंदू घोड़सवारों के सामने 50,000 की विशाल मुगल सेना थी। आसफ खान ने अपने दाएं बाएं के 10,000 सवारों को घूमकर दुर्गावती की फौज के पार्श्व से तीर बरसने का हुक्म दिया। सामने से 10,000 घुड़सवार हिंदू फौजों को दबाने में लगे। 3 ओर के हमले से हिंदू सैनिक परेशान हो उठे। तब दुर्गावती ने अपने 1,000 हाथियों के साथ मुगलों की मध्य सेना पर टूट पड़ी।
एक विशाल हाथी पर दुर्गावती सवार थी। चारों ओर थे उसके अंगरक्षक घुड़सवार। पास ही एक अन्य हाथी पर 18 वर्षीय वीर नारायण मां की सहायता कर रहा था। दोपहर बाद प्रारंभ हुए इस युद्ध में 2-3 घंटे की लड़ाई के बाद सैनिक थक गए। तब संध्या 4 बजे आसफ खान ने अपने 20,000 घुड़सवारों को हमले का हुक्म दिया। थके हिंदू सैनिक इन घुड़सवारों का सामना नहीं कर पाए। सैनिक मरते गए और कतारें टूट गई। बढ़ते मुगल सैनिकों ने दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण को घेर लिया। दोनों हाथियों की रक्षा कर रहे हिंदू अंग रक्षकों की पंक्तियां भी टूटने लगी। अब माँ बेटे पूरी तरह घिर चुके थे, किंतु क्रोध से उफनती शेरनी दुर्गा मुगलों के लिए काल बन गई। दुर्गावती के धनुष से चले तीर मुगलों के कवच चीर उन्हें मौत की नींद सुलाने लगे। उधर मुगलों के बाण के वर्षा से वीर नारायण घायल हो गए, लेकिन माँ के वीर बेटे ने रणक्षेत्र नहीं छोड़ा। वह घायल होने के बाद भी मुगलों पर तीर बरसाना रहा। तभी दुर्गावती ने अपने महावत को वीर नारायण के हाथी के पास अपना हाथी ले चलने का आदेश दिया। रणक्षेत्र में अटे पड़े मुगल घोड़सवारों के बीच से लड़ते भिड़ते दुर्गावती अपने बेटे के पास पहुंचे और वीर नारायण से पीछे हटकर चौरागढ़ चले जाने को कहा। वीर बालक हटने को तैयार नहीं था। बहुत समझाने के बाद उसके अंगरक्षक उसे रणक्षेत्र से निकाल कर जाने में सफल हुए। इधर दुर्गावती चट्टान बनी मुगलों का मार्ग रोक रही। अंधेरा गिरने लगा था और दोनों ओर के सैनिक पीछे हटकर अपने शिविरों को लौटने लगे थे। मृतकों की देह रणक्षेत्र में ही पड़ी रही और घायलों को उठा उठाकर शिविर में लाया जा रहा था। दुर्गावती ने रात्रि में ही बचे कुचे सैनिकों को एकत्र किया। कुछ तो मारे गए थे। लगभग 10,000 घुड़सवार वीर नारायण के साथ चौरागढ़ चले गए थे। कुल 5,000 घुड़सवार और 500 हाथी दूसरे दिन के युद्ध के लिए शेष बचे थे। पराजय निश्चित ये देखकर दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के पास एक संदेश भेजा। बेटा, अब तुम्हारा मुख देखना मेरे भाग्य में नहीं है। अपना इलाज करवाना व भावी युद्ध के लिए तैयार रहना। मैं हटूंगी नहीं। मैं तेरे पिता के पास स्वर्ग जाना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद गोंडवाना की रक्षा करना। भगवान यदि सफलता दे तो अच्छा ही, लेकिन यदि पराजय हुई तो हिंदू महिलाओं को मुसलमानों के हाथ मत पड़ने देना। उन्हें अग्नि देवता को सौंप देना। समय नहीं है। अंततः युद्ध के पूर्व जौहर की व्यवस्था कर लेना। अपने पुत्र को समाचार भेज। दुर्गावती अपने मुट्ठीभर सैनिकों के साथ शिविर से निकली। सामने खड़ा था विशाल मुगल रिसाला। कल के युद्ध में अतिरिक्त सेना के कारण मुगलों की क्षति कम हुई। दुश्मन के निकट पहुंच दुर्गावती ने हाथी के होदे में खड़े हो अपने सैनिकों पर एक नज़र फेरी और अपना धनुष उठा गरज पड़ी, हर हर महादेव। सैनिकों ने विजय घोषित किया, हर हर महादेव, और हिंदू सैनिक मृत्यु का आलिंगन करने मुगल सेना पर टूट पड़े। 500 हाथियों पर बैठे 1,000 सैनिक और 7 के 5,000 घुड़सवारों को मुगल रियासत ने चारों ओर से घेर लिया। एक एक कर हिंदू घुड़सवार गिरते चले गए। सेना सिकुड़ती गई। अब मरने की बारी थी गज सवारों की। मुगलों की निगाह हाथी पर सवार 33 वर्षीय सुंदर दुर्गावती पर लगी हुई थी। आसफ खान ने आदेश दिया कि आसपास के हाथी सवारों को समाप्त कर दुर्गावती को जीवित पकड़ लो। इसे शहंशाह को सौंप इनाम पाएंगे। धीरे धीरे सारे हाथी समाप्त हो गए। जिधर दृष्टि डालो उधर ही मुगल घुड़सवार छाए थे। मुगलों का घेरा कसने लगा, लेकिन दुर्गावती के तीरों का बरसना बंद नहीं हुआ। तभी तीरों की एक बौछार दुर्गावती के हाथी पर लगी। महावत मारा गया। एक तीर दुर्गावती के गले और एक हाथ को भेद गया। असह्य पीड़ा से धनुष हाथ से छूट गया। हाथी को घेर कर खड़े मुगल सैनिक हाथी पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। कुछ गंदी पंक्तियां भी बोल रहे थे। प्रतिष्ठा और बेइज्जती में गज भर का फासला था। दुर्गावती ने परिस्थिति को भापा और शीघ्रता से कमर में खुशी कटार खींची। जय भवानी गरज समाप्त होते ही इच्छा से कटार अपने हृदय में मार ली। दुर्गावती के निष्प्राण देह हौदे में पड़ी थी। एक शांत राज्य जहाँ के लोग सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे थे, किसी पड़ोसी पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, ऐसे शांत
राज्यों को केवल धन की लालसा और श्रेय के लोभ में अकबर ने अकारण नष्ट कर डाला। गोंडवाना में लाखों हिंदू मारे गए। इतिहास लेखक स्मिथ कहते हैं कि भविष्य में भारतीय राज्यों को हड़पने वाले डलहौसी को भी अकबर ने मात कर दिया। नागरिकों के सुख शांति को अकारण हाहाकार में बदल देने वाला व्यक्ति नर पिशाच तो हो सकता है, महान कदापि नहीं हो सकता। धन्यवाद।